हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 23 अप्रैल, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने प्रचंड गर्मी से दी राहत। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके असर से लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दोपहर करीब 3 बजे से तेज हवाएं चलने लगी थी और 3:30 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 दिन की राहत के बाद फिर 26 अप्रैल तक झारखंड में हीट वेव का असर देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटने के बाद अगले 3 दिन में फिर 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, यानी एक बार फिर लोगों को चिलचिलाती गर्मी झेलनी होगी। बता दें कि झारखंड का अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। पूर्वी सिंहभूमि के बहरागोड़ा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जमशेदपुर और बहरागोड़ा में हीट वेव से लोग परेशान थे। अब 2 दिन तक झारखंड में कम से कम 10 जिलों में, जिसमें दक्षिण और उससे सटे मध्य भाग में वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वर्षा की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। रांची में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगा एक्शन। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की मुख्य सड़कों को अतिक्रमणों से मुक्त कराने के निर्देश रांची नगर निगम को जारी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द रांची की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर गरजते नजर आएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को रांची नगर निगम से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शहर में निर्बाध यातायात के लिए शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक रोशन और जस्टिस रघुवर मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि यातायात के दबाव को कम करने के लिए मेन रोड, लालपुर चौक, कचहरी चौक और अन्य व्यस्त चौराहों पर अभियान चलाया जाना चाहिए। ये सड़कें अतिक्रमण के कारण बंद सी हो गई हैं। अदालत सरकार के द्वारा फेरी वालों और सड़क विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए नेशनल हॉकर्स फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा आज करेंगे नामांकन। इस सीट पर है दोनों आमने सामने। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर नामांकन प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने लगी है। भाजपा के उम्मीदवारों का भी नामांकन शुरू हो गया है। सोमवार को भाजपा की उम्मीदवार गीता कोड़ा सहित कुल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। गीता कोड़ा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में सिंहभूमि सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2 सीट में पर्चा भरा। इसी तरह पत्थलगड़ी मामले में चर्चा में आई बलोसा बेबिता कच्छप ने भी भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर खूंटी से पर्चा भरा। सोमवार को सबसे अधिक 4 नामांकन पत्र लोहरदगा में दाखिल हुए। यहाँ महेंद्र उरांव ने सीपीआई, मनी मुंडा ने भागीदारी पार्टी, बिहारी भगत ने पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर पर्चा दाखिल किया। इसी तरह यहाँ स्टीफन किंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। पलामू में एक ही नामांकन हुआ। यहाँ लोक अधिकार पार्टी के टिकट पर सनन राम ने नामांकन किया। इधर भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा मंगलवार यानी कि आज खूंटी में नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व मंत्री सा छामो उम्मीदवार जोबा मांझी भी मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तथा मंत्री बसंत सोरेन की उपस्थिति में नामांकन दाखिल करेंगी। झारखंड के बोकारो में खनन विभाग व बीएसएफ की टीम पर हमला, कई चोटिल। अवैध बालू खनन रोकने पहुंचे थे अफसर। झारखंड के बोकारो जिले में बालू के अवैध खनन व कारोबार के विरुद्ध सोमवार की शाम 5 बजे चलाए गए अभियान के दौरान सेक्टर 11 अंतर्गत भतुआ बस्ती दामोदर नदी तट के पास माफियाओं के इशारे पर भीड़ ने जिला खनन विभाग और बोकारो स्टील प्लांट की टीम पर हमला बोल दिया। बालू माफियाओं के इशारे पर भीड़ ने टीम के कई सदस्यों के कपड़े फाड़ दिए और वाहनों की चाबी छीन ली। इस दौरान बीएसएल नगर सेवा विभाग लैंड एंड स्टे के महाप्रबंधक AK सिंह को हल्की चोटें आई। मामले में कई पत्रकारों के अलावा अन्य लोग भी चोटिल हुए हैं। भीड़ ने एक होमगार्ड जवान का मोबाइल छीन लिया। कार्रवाई करने गई टीम के लोगों ने जहां तहां छिपकर खुद को सुरक्षित किया और जिला पुलिस को सूचना दी। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने तुरंत पुलिस बल भेजा। इसके बाद टीम के सदस्यों को वहां से निकाला गया। बताया जाता है कि खनन विभाग व बीएसएल की टीम ने पहले अवैध खनन रोकने की कोशिश की। टीम को देख 50 से अधिक ट्रैक्टर ड्राइवर भाग निकले। इस दौरान टीम ने 5 ट्रैक्टरों की चाबी जब्त कर ली। यह देख वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए जो बाद में हमलावर हो गए। एक्स कैबिनेट मंत्री की बेटी को रांची से टिकट, गोड्डा में बदला कैंडिडेट।
कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी को रांची सीट से चुनावी मुकाबले में उतारने की रविवार को घोषणा की। पार्टी ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह की जगह अब प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने यशस्विनी सहाय को रांची सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि गोड्डा में विधायक दीपिका पांडे सिंह के स्थान पर प्रदीप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 16 अप्रैल को गोड्डा, चतरा और धनबाद से क्रमशः दीपिका पांडे सिंह, कृष्णानंद त्रिपाठी और अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। पार्टी ने 27 मार्च को क्रमशः खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 उम्मीदवारों कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और जयप्रकाश भाई पटेल के नामों की भी घोषणा की थी। गोड्डा में प्रदीप यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे से होगा। 40 करोड़ की लागत से बन रहा नगर निगम का भवन भरभरा कर गिरा, मची अफरा तफरी। झारखंड के गिरिडीह शहर के ऑफिस कॉलोनी में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नगर निगम के नए भवन का सामने का हिस्सा पूरी तरह से गिर गया। घटना में मौके पर काम कर रहे करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर बाल बाल बच गए। भवन का सामने का हिस्सा गिरने के बाद संवेदक के द्वारा मरम्मत कार्य तेज कर सभी काम को दुरुस्त करने में जुट गया है। बताया गया कि ऑफिस कॉलोनी में निरंजन राय कंस्ट्रक्शन को करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम का नया भवन बनाने का जिम्मा मिला है, लेकिन भवन बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण भवन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। घटना के बाद विभाग के द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है। इधर भवन के पूरा होने के पूर्व एक हिस्सा टूटकर गिर जाने के बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है। यह घटना घटने के बाद सभी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और मामले की जांच की बात कर रहे हैं। बता दें, जब से इस बिल्डिंग बनने की शुरुआत हुई है तब से लगातार इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद ठेकेदार के द्वारा निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया गया और आज परिणाम यह हुआ कि बिल्डिंग का अगला हिस्सा टूटकर अपने आप जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद जिले के भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है और इस भ्रष्टाचार में न सिर्फ ठेकेदार बल्कि विभाग अधिकारी शामिल हैं। चुनाव आयोग करे भाजपा प्रत्याशी ढिल्लो महतो मामले की जांच, सरयू राय ने भाजपा पर बोला हमला। भाजपा ने 2014 में कहा था कि बाघमारा को ढिल्लो के आतंक से मुक्त करा देंगे, लेकिन आज इस आतंक करने वाले को धनबाद लोकसभा का भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जिस पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह बातें जमशेदपुर के विधायक व भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संस्थापक सरयू राय ने धनबाद में सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि 22 ऐसे मामले का धारा है जिसका ट्रायल अगर तुरंत शुरू हो जाए तो 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। BCCL के एरिया 1 से लेकर 5 एरिया तक ढिल्लो महतो की रंगदारी चलती है, यह पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। बाघमारा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में महतो ने जबरदस्ती जमीन कब्जा करके रखा है। वहां के लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की टीम उन पीड़ितों से मिलेगी और चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और इन क्रिमिनलों के जरिए अगर 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है तो यह काफी दुर्भाग्य की बात है। इंडिया की उलगुलान रैली में मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में रविवार को INDIA की उलगुलान न्याय महारैली में हुई मारपीट मामले में सोमवार को दोनों पक्षों ने धुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष ने चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार KN त्रिपाठी के भाई नंद गोपाल त्रिपाठी ने धुरुआ थाने में मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रभात तारा मैदान में दिन के 2:30 बजे चल रहे कार्यक्रम में काला बिल्ला लगाकर 23 से 25 लोग घुस आए और INDIA का विरोध करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। डंडे से उनके सिर पर हमला किया गया, जिसमें उनका सिर फट गया। इसमें प्रभु दयाल समेत 24 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इधर दूसरे पक्ष ने भी मारपीट समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि महारैली में गठबंधन के नेता जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी और डंडे आदि लेकर टूट पड़े। वहां मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ लोगों को चोट लग चुकी थी। इससे रैली में अफरा तफरी मच गई। रैली में शामिल लोग भागने लगे। इस दौरान कई लोग जमीन पर गिर पड़े। इस मारपीट की घटना में चतरा से गठबंधन प्रत्याशी KN त्रिपाठी के भाई गोपाल त्रिपाठी का सिर फट गया। अनाज नहीं देने पर भड़के ग्रामीण, डीलर को दी ऐसी सजा, अब जिंदगी भर रहेगी याद। गोड्डा जिला के प्रखंड की नुलबट्टा पंचायत के डीलर खगेंद्र महतो को ग्रामीणों ने सोमवार को करीब
6 घंटे तक पेड़ से बांध रखा। डीलर पर आरोप है कि उसने बीते 3 माह का अनाज किसी भी कार्डधारी को नहीं दिया। ग्रामीण अनाज के लिए बार बार डीलर के घर जाते और अनाज की मांग करते। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर ने अनाज का उठाकर उसे काला बाजार में बेच दिया है। ग्रामीणों ने डीलर की दुकान और गोदाम की भी जांच की, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। अनाज नहीं मिलने पर डीलर की ओर से प्रत्येक कार्डधारी को अनाज के लिए नगद राशि देने का वादा किया, तब जाकर आरोपित डीलर खगेंद्र महतो को ग्रामीणों ने मुक्त किया। में ट्रिपल मर्डर, संकी युवक ने पिता को कुल्हाड़ी से काटा, चाची भाभी की भी ली जान। झारखंड के लातेहार में ट्रिपल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। यहाँ मामूली विवाद में एक संकी युवक ने अपने पिता समेत परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना में 2 लोग बुरी तरह घायल हैं। ट्रिपल मर्डर की यह खौफनाक घटना लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के डबरी गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि डबरी गांव के रहने वाले रंजन उरांव नामक युवक ने रविवार की देर रात मामूली पारिवारिक कहल के बाद हैवानियत की सारी सीमाओं को लांघते हुए घर में रखे धारदार कुल्हाड़ी से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। आरोपी ने अपने पिता सूरज उरांव, चचेरी भाभी अनुपमा देवी और चाची मंसूरिया देवी पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। संकी रंजन से लोगों को बचाने आए परिवार के ही 2 सदस्य अमरेश उरांव और हीरामणि देवी को रंजन ने घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आरोपी युवक रंजन उरांव शराब के नशे में धुत था। गांव में ट्रिपल घटना मर्डर की इस घटना से सनसनी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ट्रिपल मर्डर मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस ने 22 मवेशी लदे 4 वाहनों को किया जब्त। बंगाल ले जाने की फिराक में थे आरोपी। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका जीटी रोड के समीप तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 22 मवेशी लदे 4 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया है। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी ने बताया कि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से जीटी रोड अटका से होते हुए बंगाल की ओर पिकअप में लोड कर दुधारू पशुओं को ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस के द्वारा टीम गठित कर बगोदर जीटी रोड में अटका के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिहार के रास्ते से 4 पिकअप वैन बगोदर की ओर आ रहा था। इस पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही पिकअप वैन का चालक गाड़ी भगाने लगा। इस दौरान बगोदर पुलिस ने पीछा करते हुए जीटी अटका पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन को पकड़ लिया और पिकअप वैन की जांच किया गया। पिकअप वैन में तिरपाल से ढककर दुधारू पशु को क्रूरतापूर्वक लोड किया गया था। जांच के क्रम में पिकअप चालक से पूछताछ किया गया तो गाड़ी में लोड मवेशी के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं मिली और न ही चालक किसी तरह का कागजात प्रस्तुत कर पाया। वैन में लदे मवेशी को जब्त कर पंचबा गौशाला भेज दिया गया है। वहीं इस दौरान 2 लोगों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है।